गुजरात से सैयद असद मुजफ्फर आखिरकार गुजरात को छोड़कर चले गए। और हैरान कुन बात यह है कि गुजरात का चार्ज छोड़ने के बाद उनके अजाज में कोई अलविदाई पार्टी तक ना दी गई है। रात को जो ही उनके अहकाम जारी हुए, उन्हें हुक्म दिया गया कि फौरी तौर पर वो चार्ज छोड़ें, तो उसके बाद रात को ही सैयद असद मुजफ्फर ने गुजरात का चार्ज छोड़ दिया और उनके अजाज में कोई पार्टी जो है वो नहीं दी गई। मगर जिस दिन उन्होंने चार्ज छोड़ा उसी रोज़ उनकी एक अलविदाई पार्टी तो नहीं कह सकती, उनके अजाज में एक पार्टी का एहतमाम किया गया था प्रेस क्लब की जानिब से, जो अलविदाई पार्टी का रूप धार गई कि उनकी अलविदाई पार्टी गुजरात के सहाफ़ियों की जानिब से हो गई। मगर गुजरात पुलिस की जानिब से सैयद असद मुजफ्फर जो कि पहले 3 माह और इसके बाद 6 माह तैनात रहे, उनके अजाज में कोई अलविदाई पार्टी नहीं दी गई और सैयद असद मुजफ्फर जो है अब गुजरात का चार्ज छोड़ चुके हैं। जबकि नए DPO गुजरात मुस्तनसर बाजवा, जिनके अहकामात तकरीबन 2 हफ्ते कबल दिए गए थे और इसके बावजूद सैयद असद मुजफ्फर गुजरात का चार्ज नहीं छोड़ रहे थे, उन्होंने हर सूरत अपना तबादला रुकवाने की कोशिश की, मगर उनका तबादला ना रुक सका और आखिरकार DPO मुस्तनसर बाजवा जो है वो गुजरात पहुँच गए हैं। गुजरात में उनकी ये पहली ज़िला गुजरांवाला डिवीज़न में पहली तैनाती है। मगर सैयद असद मुजफ्फर जो कि 2 बार जिन्हें गुजरात में तैनाती का एजाज़ हासिल हुआ, उनकी पहली जब तैनाती हुई तो पहले रोज़ ही उन्होंने गुजरात पहुँचते ही परवेज़ इलाही की रहाइश का कुंजाड़ी पर छापा मारा। और दूसरी बार जब उन्हें तैनात किया गया तो उसके बाद भी उनका पहला रोज़ था और पहले रोज़ ही गुजरात पुलिस ने परवेज़ इलाही की रहाइश का पे चढ़ाई कर दी और फिर एक छापा मारा गया। PTI के मुतअद्दिद जो रहनुमा अरकान असम्बली सपोर्टर्स के खिलाफ गुज़श्ता 6 माह के दौरान जो हैं दर्जनों मुकदमात दर्ज हुए और कई अफराद जो थे PTI के कारकुन और रहनुमा गिरफ्तार हुए और कई रूपोश भी किए गए। जबकि पहले इनकी 3 माह तैनाती रही, फिर 6 माह तैनाती रही, मजमूई तौर पर 9 माह की तैनाती के बाद सैयद असद मुजफ्फर जो हैं गुजरात से तब्दील हो गए। बड़े सियासी घरानों को हाथ डालकर सैयद असद मुजफ्फर ने पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में शोहरत हासिल की। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली साबका और ख़ास तौर पर जो उम्मीदवारान थे, वो इलेक्शन के बाद भी, जबकि उनका वज़ीर आज़म भी बन गया, वज़ीर पंजाब भी, उसके बावजूद जो तब्दील होने वाले DPO हैं सैयद असद मुजफ्फर, उनकी जानिब से नून लीगियों को ज़िला गुजरात में कोई भी प्रोटोकॉल ना दिया गया और ना उनके हवाला से उनकी मन मर्जी के तबादले हुए, ना मन मर्जी के को फैसले हुए, जिसके बायस तमाम जो लोग थे वो सैयद असद मुजफ्फर से तकरीबन गुज़श्ता 6 माह और इससे पहले भी जो उनकी 3 माह तैनाती थी उनसे नाराज़ ही रहे। मगर ख़ास तौर पर जो चौधरी शुजात हुसैन के दोनों बेटे हैं, चौधरी सालक हुसैन और चौधरी शाफिक हुसैन को सैयद असद मुजफ्फर के दौर में सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि सैयद मोहसिन नकवी जो कि करीबी रिश्तेदार हैं चौधरी सालक हुसैन के, वो पहले साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब थे और अब इस वक्त जो थे वो वफाकी वज़ीर दाखिला के तौर पर भी काम कर रहे हैं। अब नए DPO जो है मुस्तनसर बाजवा का इम्तहान भी होगा कि वो तमाम सियासी जमात जो हैं उनको किस तरह साथ लेकर चलते हैं और किस तरह ज़िला को चलाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम सैयद असद मुजफ्फर के तबादला पर मोनस इलाही समेत PTI के जो रहनुमा हैं वो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है, जबकि गिरफ्तार जो PTI के कारकुन और रहनुमा थे उनकी गिरफ्तारी का और उनकी रहाई का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जज्बा न्यूज़ से मैं हूं आकाश न्याज।